बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 जो रबी फसल के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको ऑनलाइन कैसे करना है, इसमें आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उन सभी का मैं इसमें पूरा कवर करने वाला हूँ। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ फसल सहायता बीमा योजना के लिए। तो यहाँ पर फसल सहायता बीमा योजना ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर फसल सहायता फसल के लिए आप अप्लाई किए हैं या फसल आपको कोई है, जैसे धान गेहूँ जो भी होता है रबी फसल में आता है, जैसे चना ये सब जो आता है, चना ये सब आता है, ओके। चना मसूर ये सब हो जाता है। तो ये सब अगर मान लीजिए नुकसान होता है तो उसका फसल सहायता बीमा योजना लगता है, बीमा होता है जिसका आपको नुकसान होगा तो उसका आपको पैसा आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको कैसे आपको आवेदन करना है, तो उन सभी के लिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और आपको सारा डिटेल्स आपका क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर ई सहकारिता विभाग बिहार सर्च कीजिएगा। आपको वैसे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ से आप इस वाले वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ पर लिखा है किसान कॉर्नर, इस पर आइएगा। यहाँ पर लिखा है बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवेदन प्रपत्र रबी फसल 2023 से 24, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके कृषि विभाग किसान निबंधन संख्या डालना है, जिसको किसान पंजीकरण संख्या बोलते हैं। अगर आपके पास किसान पंजीकरण संख्या है तो आपका बेस्ट रहेगा, क्योंकि किसान पंजीकरण संख्या में आपको सभी डिटेल अवेलेबल होता है। तो आपको नहीं है तो यहाँ से आप कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएगा जहाँ से आपको किसान रजिस्ट्रेशन होता है। तो मेरे पास किसान रजिस्ट्रेशन पहले से है। अगर आपका नहीं होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको किसान रजिस्ट्रेशन करने का पूरा फुल वीडियो बना दूंगा, जिससे आप घर बैठे किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसान रजिस्ट्रेशन के वाले यहाँ से किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पंजीकरण करने वाला पर। मेरे पास है तो मुझे किसान रजिस्ट्रेशन नंबर जानना है कि मुझे किसान रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो पंजीकरण जाने वाला पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको सर्च करें, जैसे आधार नंबर से, मोबाइल नंबर से, जिससे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से सर्च कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालूंगा यहाँ पर। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करूँगा। तो मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपका एक OTP आएगा मोबाइल पर आपके, ओके। आपको OTP इस तरह से आपको फिलअप कर लेना है। OTP फिलअप करेंगे, वैलिडेट लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे इस तरह से, ओके। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर लिखा है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यहाँ पर प्रिंट PM किसान रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर चेक PM किसान रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है PM किसान वाला। तो PM किसान यहाँ पर लिखा है प्रिंट PM किसान रजिस्ट्रेशन, मुझे किसान रजिस्ट्रेशन केवल प्रिंट करना है। तो चेक स्टेटस पर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए चेक स्टेटस पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपको दिखा देगा, पूरा नाम दिखाएगा। यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम आपका क्या है। यहाँ पर लिखा है स्थिति, आप देख लीजिएगा पहले। यहाँ पर आपके पंजीकरण सक्रिय है, यानी एक्टिव आपका रहेगा, यानी सक्रिय रहेगा तभी आप आवेदन दे सकते हैं। अगर आपका सक्रिय नहीं हुआ तो आप आवेदन नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। यहाँ पर चेकअप, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करेंगे, यहाँ पर होम वाला पर क्लिक कर लीजिएगा। होम पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप यहाँ से प्रिंट किसान रजिस्ट्रेशन वाला पर आइएगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद अपने अगर नए आवेदन दिए हो तो नए आवेदन वाला पर करके यहाँ पर शो पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ पर पंजीकरण संख्या लिखा है। यहाँ से चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ इसी वेबसाइट पर जो मैंने यहाँ पर आया था। यहाँ पर कृषि विभाग किसान वाला, यहाँ निबंधन वाला मैं अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट डालूंगा और पेस्ट करूँगा। सर्च वाला सेक्शन इस पर क्लिक कर लूँगा। सर्च पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जो डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जिला का नाम रहेगा, यहाँ पर प्रखंड का नाम यहाँ पर, और पंचायत का नाम यहाँ रहेगा। वार्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी वार्ड आपका होगा वार्ड अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको आना है नीचे, यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है। आधार में लिखा हुआ जो नाम होगा अंग्रेजी में इस तरह से यहाँ पर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर किसान का प्रकार सिलेक्ट करना है आपके, जैसे रैयत किसान है या गैर रैयत है। रैयत कहने का मतलब वो खुद का जमीन जिसका होगा उसी पर आप खेती करते होंगे। गैर रैयत कहने का मतलब कि किसी और व्यक्ति का जमीन है और उस पर खेती कोई और करे, यानी बटाईदार जिसको बोल सकते हैं हम, यानी जो बटाईदार हो तो उसको गैर रैयत बोला जाता है। और यहाँ पर दोनों है, रैयत और गैर रैयत, यानी कि जिसका अपना खेत है वो भी और जो बटाई लेकर कर रहा है वो दोनों के लिए यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार। जैसे यहाँ पर गैर रैयत सिलेक्ट करना हो तो गैर रैयत सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको आएगा। यहाँ पर भूमि का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ। इसके बाद यहाँ खाता नंबर डालिएगा, खेसरा नंबर डालिएगा, यहाँ थाना नंबर, इसके बाद रकबा डालिएगा, कितना रकबा है आपका। अगर और होगा विवरण तो यहाँ पर जमीन विवरण वाला पर ऐड करने पर क्लिक कीजिए, ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर रैयत किसान होगा जिनका, तो रैयत जिनका होगा तो यहाँ पर इस तरह से रैयत वाला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंप्यूटराइज जमाबंदी डालना होगा या तो LPC नंबर।
तो यहाँ पर एलपीसी नंबर यहाँ पर आप डालिएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रखंड, इसके बाद यहाँ जब इशू हुआ डेट आपका यानी एलपीसी इशू है तब। या तो यहाँ एलपीसी नहीं है, मान लीजिए कंप्यूटराइज जमाबंदी होगा, तो जमाबंदी कैसे आपको प्राप्त करना है, जमाबंदी जब खेत का होता है उससे जमाबंदी निकाला जाता है, उसके लिए यहाँ पर जमाबंदी संख्या डालना होगा। जमाबंदी नहीं होगा तो इस वाला पर क्लिक कीजिए, जो रेड लिखा अपने कंप्यूटराइज जमाबंदी प्राप्त करें, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर चला जाएगा, जहाँ पर जमीन वाला जो वेबसाइट होता है ऑफिशियल, उस पर चले जाइए। यहाँ से जिला का नाम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अपना अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट किया जिस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मौजा का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी मौजा आपका होगा, तो इस तरह से अपना मौजा का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी मौजा आपका आता होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर खाता रैयत का नाम या तो जो भी होगा उससे अनुसार यहाँ पर खोज सकते हैं। मान लीजिए खाता नंबर यहाँ सेलेक्ट करना है, मान लीजिए कोई भी खाता नंबर डाल दिए। ओके, इसके बाद ये वाला कैप्चा इसमें आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर लेना है। सर्च पर आप जैसे क्लिक करोगे तो नीचे आपको इस तरह से शो कर जाएगा जमीन, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरह से रहेगा। आप अपने किसान का नाम यहाँ से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पर लिखा जमाबंदी संख्या और यहाँ पर कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या लिखा है। इसको क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे इस तरह से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपको इसी वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जमाबंदी संख्या के यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा इस तरह से। जैसे यहाँ पर विवरण जोड़े वाला पर क्लिक कीजिए तो इस तरह से आपका पूरा डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है भूमि का प्रकार, यहाँ पर थाना संख्या लिखना होगा आपको। यहाँ पर सभी डिटेल आपको पहले से लिखा हो। यहाँ पर गेहूं और मक्का है, अगर मक्का आप जितना आपका कर रहे हो तो उतना लिखिएगा, नहीं तो जीरो डाल दीजिएगा इस तरह से। अगर गेहूँ जितना डिसमिल में आपका गेहूँ है तो गेहूँ का यहाँ पर डिसमिल टाइप कीजिएगा, हाँ कि इतना डिसमिल मेरा गेहूँ है। या तो जिनका मान लीजिए यहाँ पर मक्का नहीं है, यहाँ पर एक्स डाल सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ जिनका विवरण खेती नहीं किए हैं तो ऊपर में बाएं तरफ नीचे दिए गए चिन्ह पर एक्स का क्लिक कर हटा सकते हैं, यानी कि एक्स लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आपको टोटल आपको इतना डिसमिल जमीन होगा, इस तरह से आपको सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आप लोग करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप कीजिए, सुरक्षित करे पर क्लिक कीजिएगा। सुरक्षित करे पर क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी को यहाँ पर डाल दीजिएगा इस तरह से। ओटीपी डालने के बाद आपका यहाँ पर पूरी तरह से 100% वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको जमाबंदी जो जितना भी डिटेल्स है, ये भी जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर लगाया है वो डिटेल्स को आपको क्या करना है कि आपको अपने पास रखे रहना है। जब भी आपका वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो वेरिफिकेशन में आपको दे देना है डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए रबी फसल के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो यही थी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दिए। मन में कहीं भी सवाल आएगा तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा।